ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। एक दिन खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़े मुझसे मेरा वक्त लेकर। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। प्यारे मित्रों, अपने जीवन में एक ऐसा एटीट्यूड रखना है और ख़ुद को इतना काबिल बनाना है कि जो लोग आज वक्त नहीं देते हैं वो आपसे वक्त मांगने के लिए तरसें। जी हाँ, ऐसा एटीट्यूड बनाना है और ख़ुद को इतना काबिल बनाना है। इन्हीं मोटिवेशंस के साथ आज की क्लास शुरू होगी। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री और एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस की बात आज करेंगे हम। इससे पहले हमने इसका एक लेक्चर बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो शायद ये चीज़ें कम समझ में आएंगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, और बाकी अगर और बेसिक जानना है तो आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसका आपको लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट की बातें की हैं। मतलब किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सारी बातें हमने की हैं, तो वो वीडियो ज़रूर जाकर आप देखिए। बहरहाल हम यहाँ पर शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज 8.1 के आगे के प्रश्नों को। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया है, ठीक है। मेरे पास बुक होगी और आपके पास भी बुक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बुक से रीड करता रहूँगा और हर चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा देरी तक बातें करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, ना कि पतली कमरिया पर रील्स देखने आए हैं, है ना। पतली कमरिया पर रील्स मत देखो, वरना कमर ऐसे ही टूट जाएगी, है ना। चलो फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले देखो, ये हमारा क्या है? साइन ए बराबर 3/4 है। हम साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। ये होता है लंब और ये होता है हमारा कर्ण। ये लंब है 3 और कर्ण कितना है? 4। तो हमें आधार की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इससे पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बातें पढ़ाई थी। तो वहाँ पर आपको ये देखना चाहिए, अगर आधार की वैल्यू निकालें तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये चीज़ें आपको करनी है। इससे पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखता, ये यहाँ कोपचे में मैं लिख दे रहा हूँ, लाल बटे कक्का। अगर ये बातें आपको याद रहेंगी तो हम जानते हैं कि आप साइन का मान, कॉस का मान और टेन का मान अच्छे से याद रख पाएंगे। नीचे से अगर बात करें तो कोसेक हो जाएगा, ये हमारा सेक हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? कॉट हो जाएगा। इसके रिवर्सिबल होते हैं, है ना। बाकी ये साइन, कॉस और ये टेन है, ठीक है। क्लियर है दोस्त? आगे देखो, यहाँ पर आधार की वैल्यू निकालना है तो कैसे करोगे? यहाँ पर हमने कर लिया, देखो कर्ण की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का वर्ग रख दिया माइनस ये 3 का वर्ग कर लिया, ठीक है। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भैया? √7। कितना आ जाएगा? √7 आ जाएगा। अब कॉस ए बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण होगा तो आधार की वैल्यू हमने निकाल ली है √7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 4, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से टेन ए बराबर हमारा होता है लंब बटे में आधार, आप लाल बटा का वहाँ चेक कर सकते हैं। लंब है हमारा 3 है और आधार है हमारा √7, तो √7 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और सभी बच्चे इसे कर पाए होंगे पहले से भी, फिर भी मैं आप लोगों की मदद यहाँ पर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा है तो ये सवाल आपके लिए एकदम हलवे के समान है, कुछ भी नहीं करना यार, है ना।
बिल्कुल जैसे पतली कमरिया की रील्स आप लोग आसानी से देख रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वैसे मौज मस्ती में ये सवाल लग जाएंगे। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं यहीं पर एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा हमारा, 15 कॉट 15 कॉट ए बराबर में लिखा है 8। यदि इतना है तो हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भैया? साइन ए, और हमें क्या करना है? सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मुझे बता दो कि यहाँ पर हम लंब कर्ण आधार, ये चीज़ें जानना जरूरी है, अदरवाइज़ हम ये कोई भी मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इस सवाल के लिए हमें क्या करना चाहिए? कॉट ए बराबर, ये 8 यहाँ पर है, इस 15 को अगर हमने इधर भेज दिया तो इतना हो जाएगा। अब कॉट ए बराबर क्या होता है? देखो कॉट ए, कॉट बराबर आधार बटा लंब, उल्टा चलेगा ना, तो ये हमारा क्या है? आधार का मान है, और ये हमारा किसका मान है? लंब का मान है। तो बचा क्या? कर्ण बचा। अब कर्ण का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस होता है भैया आधार स्क्वायर। कर्ण से वर्ग हटा दो तो ये हमारा रूट में बन जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। देखो लंब है हमारा कितना? लंब कितना है? 15 है ना, तो यहाँ 15 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा हमारा ए, यानी आधार कितना है? 8 का वर्ग कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 15 ही हम 225, और प्लस 8 8 64, ये हमारा आ जाएगा कितना? 289। और अगर हमने इसका वर्गमूल ले लिया तो ये हमारा आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा दोस्तों? 17 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जान लिया कि कर्ण का मान 17 हो गया, तो कुल मिलाकर ये कर्ण की वैल्यू हमें कितने पता चल गई? 17। ये आधार है, ये लंब है, हमें पता है। अब साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, तो लंब है हमारा कितना? 15, और कर्ण है कितना हमारा? 17, तो 15 बटे में 17, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है? ये हमारा क्या है? कॉस का रिवर्सिबल है, तो कॉस का रिवर्सिबल क्या हो जाएगा? सेक यहाँ है, ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर कर लिया कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है? 17 है, और आधार हमारा कितना है? 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, सभी लोग कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल रहेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये परीक्षा की दृष्टि से भी आसान है, इसलिए क्योंकि ये परीक्षा में इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देना चाहूँगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाएं कि उसे हम हिला तक न सकें, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप कोई भी सवाल कर ही ना पाएँ। ऐसा नहीं, एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आप कितना पढ़े हैं, आपको कितनी चीज़ें याद हैं। तो सवाल बहुत कठिन नहीं आएंगे, सवाल आएंगे इजी आएंगे, बस आपको अच्छे अप्रोच की ज़रूरत है, फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत है। चीज़ें आपको कितना याद है ये मस्ट होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, चीज़ें फार्मूले याद होने चाहिए, तो आप परीक्षा को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। चलो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेक थीटा बराबर, यहाँ पर 13 बटे में 12 है। तो कह रहा है कि हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालिए। तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं वो हमें जानना होगा। जैसे हम जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट, है ना, सेक कोसेक। तो सेक की वैल्यू तो दी गई है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर कितना होगा, हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होगा। फिर क्या लिखना है हमें? टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें किसकी? कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा दिया है तो बचा क्या? कोसेक थीटा बराबर हमें निकालना है। तो हमें इन तीनों का मान पता चल जाएगा, तो ये इसके रिवर्सिबल है, हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन इससे पहले हमें जानना है कि लंब कर्ण आधार क्या है। यहाँ सेक थीटा बराबर होता है भैया आधार कर्ण बटे में आधार, तो बचा क्या? लंब हमें चाहिए। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बार बार मैं एक ही फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ तो बोर नहीं होंगे, ठीक है। कर्ण की वैल्यू है 13, 13 का वर्ग कर दिया हमने, बराबर लंब कितना है? ये तो सिंपल सा है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं।
आधार कितना है 12, इसका भी हमने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। देखिए यहाँ पर हमें लंब की वैल्यू निकालनी है, 169 हो जाएगा यहाँ पे 169, और ये 12 बढ़िया में 144, इसको इधर भेज देंगे तो -144 हो जाएगा, और ये बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर से अगर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, और ये L बराबर आ जाएगा √25, और ये हम कह सकते हैं 5। ठीक है, तो लंब की भी वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 5 है। बाकी सभी के मान निकाल सकते हैं हम। ये लंब बटा कर्ड होता है, ये आधार बटा कर्ड होता है, फार्मूला आपको रिवाइज होना चाहिए, वहाँ पर लिखा भी गया है। फिर भी ये लंब बटा में आधार है, बाकी ये इसके रिवर्सिबल हैं, आधार बटा में लंब, और ये कोसेक साइन का उल्टा होता है तो कर्ड बटे में लंब, ये हो जाएगा। तो वैल्यू रख दो फटाफट से। लंब हमारा कितना है 5, और कर्ड कितना है हमारा 13, 5 बटे में 13 हो जाएगा। ये आधार बटा कर्ड, आधार है हमारा है 12 बटे 13 आ जाएगा। ये लंब बटा आधार, लंब है हमारा 5, ठीक है, और आधार कितना है हमारा 12, ये हो जाएगा। बाकी ये जो कॉट थीटा होता है वो tan का रिवर्सिबल होता है, तो 12 बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। फिर ये हमारा 13/5 आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एकदम तुच्चा सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आप और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो आपको कठिन लगे वही देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से स्लोली से देखते रहो। ठीक है, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो कंसेप्ट देखना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट पहले अगर नहीं देखा तो चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें अब। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, बाकी की बातें भी और लिखी गई हैं। न्यून कोण है जहाँ cos A बराबर cos B है ना, वेयर cos A बराबर हमको दिया है cos B, ये दिया है। तो कह रहा कि कोण A दिखाइए कि कोण A बराबर B है ना, यहाँ पर सिद्ध करना है या दिखाना है, यहाँ पर लिख लो, दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ये हमको दिखाना है। आप क्वेश्चन अच्छे से लिख लो, बाकी मैं सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ है ना। डायरेक्टली हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन आपको कहाँ से करना है, कैसे लिखना है, आप यहाँ पर देखिए। डायरेक्टली मैं यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। आपको ये लिखना चाहिए कि दिया है, ये आप ठीक है, दिया है cos A बराबर इतना। ठीक, अब हम समझें कि अगर भैया ये cos A cos B न्यून कोण है, ऑब्वियसली आपको एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की रचना करनी चाहिए। बेशक, क्यों नहीं कर लिया। हमें A और B न्यून कोण दिया है तो ये A हो जाएगा और एक को हमने B मानना है। ठीक है, और ये हमारा क्या रहेगा 90 डिग्री का एंगल रहेगा, तो अब मैं इसे C मान रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कि अगर इस एंगल में हमें cos A की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारा क्या है, कर्ड है, इतना तो हमें पता ही है। एक को हम इसको लंब कंसीडर कर रहे हैं और इसे हम आधार कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आप जानते हैं जब हम इसको लेंगे तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा। जब इस एंगल को लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये इंटरचेंज होते हैं, आपको पता है। cos A बराबर होता है भैया आधार बटे में कर्ड। ठीक है, आधार बटे में कर्ड। अगर हमने A लिया तो आधार ये है और कर्ड ये है। अब इसको हम क्या कहेंगे, AC, क्या बोलेंगे, AC। देखो फॉर्मूला इसका भी वही होता है, आधार बटे कर्ड, लेकिन हम जब A के लिए लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AC अपॉन में क्या हो जाएगा, कर्ड। कर्ड क्या है हमारा AB, हमने ऐसा कर लिया। हालांकि इस लाइन को लिखना खास ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा था। आपको इसके बाद ये लिखना चाहिए। ठीक, cos B बराबर क्या होना चाहिए, आधार बटा कर्ड। अब की बार आधार क्या है भैया हमारा BC अपॉन में क्या हो जाएगा, AB, ये कर्ड हो जाएगा। मैं कहूँ कि ये क्या है, यहाँ पर हर है तो कट जाएगा, बचा क्या भैया, AC बराबर BC, ये बच गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखना इसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आसान है। ऐसा हमने कर लिया। अब AC बराबर जब BC के हो गया, मतलब AC बराबर है BC के,
तो देखिए ये बताया जाता है कि एक ही त्रिभुज में, एक ही आकृति में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो AC के बराबर अगर BC है तो AC के सामने का कोण B है, तो हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर BC के सामने क्या है, कोण A। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी बात को थोड़ा सा घुमा के लिखें तो ये कोण A बराबर कोण B, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको जरूर देखना चाहिए था। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर इसको आगे बढ़ा दिया है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज कह रहा है यदि कॉट थीटा, यहाँ पर है कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना। और कॉट थीटा बराबर मुझे पता होता है कि भैया ये आधार बटे में लंब होता है। क्लियर है दोस्त? चलो इसके बाद क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके मान निकालने हैं। तो पहला सवाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला सवाल आप देखो, पहले सवाल में कहा गया है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये ऐसा है। और इसके बाद अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बातें दी गई हैं। बाकी इसी में दूसरा भी सवाल है हमारा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना है। क्लियर है? चलो फटाफट से पहले मुझे बता दो, ये आधार और लंब है तो हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए, तभी हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला हमें पता है। हम यहाँ पर चीज़ें ऐसे करेंगे, लंब है हमारा कितना 8 है, वर्ग कर दो, प्लस कितना है 7 है, इसका वर्ग कर दो। अब ये हम वर्ग करेंगे तो 8 8 में 64 प्लस 7 7 49, इनको अगर हमने ऐड किया तो कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा और 6 4 10 1 11, अंडर रूट कितना हो जाएगा 113। और हम जानते हैं कि 113 एक अभाज्य संख्या है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। बिल्कुल। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कर्ण भी पता चल गया, लंब आधार सब पता ही है। तो अब हम इनके मान रखेंगे बारी बारी से, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे लंब बटा कर्ण करके। देखो इसको मैं चाहूँ थोड़ा अलग तरीके से भी बता सकता हूँ, बट क्लास 10th का जो लेवल है, इंटरमीडिएट के लेवल से कहें तो ये 2 लाइन का सवाल है। बाकी क्लास 10th में आप हैं तो आपके लेवल के हिसाब से बताऊं, और वही आपके लिए सही भी होता है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें तभी समझ में आती हैं। ठीक है, जिस लेवल पर रहें उसी लेवल की चीज़ें बताई जाएँ तो समझ में आती हैं। बहुत हाई लेवल की चीज़ें बता दी जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना। लेकिन आप ही के लेवल में भी मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान बनाना चाहता हूँ। देखो मुझे बताओ कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या मैं इसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में एडजस्ट कर सकता हूँ? अगर हमने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा है, और जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही काम हम यहाँ 1 स्क्वायर माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब आगे बढ़ें, मुझे बताओ 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब हमारा कितना है 8, तो हमने यहाँ पर रख दिया 8 और बटे में कर्ण कितना है अंडर रूट 113, 113।
और इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा है 7 और ये बटे में कर्ण है 113, मतलब 113। इसका स्क्वायर कर दिया। आगे देखो बाकी की चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमारा रहेगा 1 माइनस, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 अठाए में 64 बटे, ये केवल रूट हट जाएगा, इसका हमें वर्ग नहीं करना, 113 ही हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में 1 माइनस 7 सते में 49 बटे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 113। ठीक है, अब आप इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, है ना, अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 113 माइनस 64 बटे में 113। ये हमने केवल ऊपर हल किया है अभी, ठीक है। अब नीचे भी हल करेंगे इसी तरह से, ये बराबर हम यहाँ पर लगा दें, फिर 113 यहाँ आ जाएगा, 113 माइनस में 49, और इसके भी अपॉन में आ जाएगा 113। अब ये इससे कट हो जाएगा तो कितना बचा ऊपर, 113 में से अगर 64 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, बता दो मुझे। ये बच जाएगा हमारा कितना, 49, और बटे में कितना बचा, यहाँ से घटा दो 49 तो ये आ जाएगा 64। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सवाल तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें कॉट थीटा की ही वैल्यू डायरेक्टली दी गई है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 7/8 रख देंगे, और ये जो वर्ग है ना भाई, ये पूरे पर माना जाता है। इसको दोबारा से अगर आप लिखना चाहें तो रियल वैल्यू ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, कॉट थीटा रख सकते हैं। इसका वर्ग कर दिया, अब इसका वर्ग करेंगे 7 सते में 49 बटे में 64, इस तरह से हम ये कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत ही थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और शायद लॉजिकल भी है आप लोगों के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल था, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और यहाँ ये अगर आपने टॉपिक सीख लिया ना तो बस यूँ चुटकियों में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। समझ में आएगा तो बहुत सारे नंबर्स जो होंगे वो एग्ज़ाम में आप यहाँ से गेन कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत जल्दी से सवाल लग भी जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा नेक्स्ट, कह रहा है 3 cot A बराबर 4 है, ठीक है। ये सवाल हमने लगाया है भी है। 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए, जांच करना है हमें 1 माइनस tan स्क्वायर A और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर हमें निकालना है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि कॉट A बराबर में ये 4 है और इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 आ जाएगा। कॉट A बराबर हमारा होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो हम कर्ण की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली हम ये देखते हैं लंब आधार का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हम जानते हैं 3 तिरिका 9 प्लस 16 और ये बराबर आता है 25 और इतना आंसर आ जाता है 5। ये सभी को पता है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखो हम दोनों तरफ से लगाते हैं ना एक साथ ही। 1 माइनस tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। वैसे ये काट का रिवर्सिबल है तो 4/3 को हम 3/4 लिख सकते हैं, ये स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं, 1 प्लस 3/4 का वर्ग कर दिया हमने, ठीक है। बराबर यहाँ कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, और आधार हमारा है कितना 4 और बटे में कर्ण कितना है हमारा 5, रख लेते हैं, स्क्वायर कर दो। माइनस ये लंब बटा कर्ण होता है तो लंब है 3 और बटे में कर्ण है 5, इसका भी स्क्वायर हमने कर दिया, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट टर्म में आएंगे 1 माइनस इसका वर्ग करो, 3 त्रिका 9 बटे में 16, वही काम यहाँ पर भी हो जाएगा। 1 प्लस
यहाँ भी 9/16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखो 4 चौके 16/25 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 9/25, इतना कर लिया। अब बाकी की चीज़ें देखो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, नीचे जगह नहीं बचेगी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मान के 16 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो 16 माइनस 9/16 और इसके भी अपॉन में हो जाएगा, और यहाँ पर 16 प्लस 9 और बटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 16, और ये बराबर इस साइड देखो यहाँ पर 25 हर में ही रहेगा, क्योंकि हर समान है तो ऊपर के अंक ऐसे ही लिखे जाते हैं। 16 माइनस 9 हमने कर लिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे देखो, अब ये 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि हर है। अब 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 16 9 कितना हो जाएगा 25, बराबर यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ भी 7/25। तो ये चीज़ें क्या हैं, बराबर है, यानी ये जांच क्लियर है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहें तो आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग से हल करें और राइट हैंड साइड को अलग से भी हल कर सकते हैं। दोनों तरीके से राइट रहेगा आंसर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज हमको दिया गया है ABC में B समकोण है। ठीक है, tan A बराबर हमको दिया है 1/√3 है, लेकिन यहाँ पर हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से त्रिभुज हमने बना लिया और ये B समकोण कर लिया। बाकी आप चाहे यहाँ A मान लीजिए, चाहे जहाँ पर मान लीजिए, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब बाकी जो सवाल दिए गए हैं उनको हम नोट करेंगे, लेकिन इससे पहले tan A बराबर ये हमारा क्या है, लंब बटे में आधार। तो अगर A है, A को हमने कंसीडर किया है। ठीक है, A को हमने कंसीडर किया है, तो ये लंब है, मतलब लंब की वैल्यू यहाँ पर 1 है और कर्ण की वैल्यू ये हमारी हो जाएगी 3। कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमें क्या निकालना होगा, कर्ण। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या आ जाएगा भाई, कर्ण बराबर में होगा, पहले ये चीज़ें हम लिख लेते हैं ना। कर्ण लंब, लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ये √3 का स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया अगर इसे, तो 1 प्लस ये हमारा रूट केवल हट जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 4, और इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया तो 2 मिल जाएगा। कर्ण की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, और ये C एंगल रहेगा, रहने दीजिए। आइए अब हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल इसमें दिया गया है, देखो यहाँ पर हमें लिखा है sin A इंटू cos C और प्लस cos A sin C, ये हमें दिया है। और इसी तरह का दूसरा भी सवाल है यहाँ पर, cos A cos C, cos A इंटू cos C और प्लस sin A इंटू साइन C, ऐसा हमको दे दिया है। प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस है। क्लियर है, चलो लगाते हैं फटाफट से दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल होगा, बस आपको थोड़ा सा केयर करना होगा, है ना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इन लंब कर्ण से लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ A वाले एंगल से हमको मान दिया गया है, और हमें यहाँ C की भी वैल्यू रखनी है, C वाले एंगल से भी, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यही इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है, बाकी चीज़ें आसान है, कोई टेंशन नहीं है। तो साइन A बराबर क्या होता है, जब A को लेंगे तो लंब बटे में कर्ण होता है। लंब हमारा 1 है, कर्ण 2 है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 1/2। ये cos C है, अब C से देख कर चलना है, तो C यहाँ पर है, cos C, cos का मतलब क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, लेकिन इस C के लिए आधार कौन है, 1 है, और कर्ण क्या है, 2 है, तो यहाँ पर फिर से 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस लगा दो cos A, अब की बार A वाला एंगल देखना है। अब A के लिए आधार ये है और कर्ण ये है, और cos A बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारा है यहाँ पर √3/2 इंटू साइन C, C बराबर
साइन सी के लिए होता है लंब बटे में कर्ण, और सी के लिए लंब कौन है, √3 है। तो यहाँ पर हमने रख दिया √3 अपॉन कर्ण कितना है, 2 है, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसका एक एक का गुणा होगा, एक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा मत करना कि क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, ऑफलाइन क्लास में मैंने इन चीज़ों को देखा है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। पर भाई गुणा जहाँ पर है वो अंश का अंश में, हर का हर में गुणा होता है। तो एक एक कम एक हुआ, 2 दूना में 4 हो गया, प्लस ये √3 का गुणा कर दिया तो सिर्फ 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 दूना में 4 हो जाएगा। अब देखो जब हर क्या होता है, बराबर होता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब हर बराबर हो तो ऊपर वाले अंकों को एज इट इज़ जोड़ लिया जाता है। जोड़ हो या घटाना कुछ भी वैसे ही करना है। 1 3 मिलकर कितना हो जाएगा भैया, 4 अपॉन में 4, 4 से 4 मर जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1। और यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, इसी फिगर से रिलेटेड है। तो बात करें भैया यहाँ cos A और cos C की वैल्यू, एकदम बहुत आसान लहजे में मैं बता रहा हूँ, है ना। यहाँ cos A cos C, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये cos C की वैल्यू है, cos A की वैल्यू है, वहाँ कुछ मत करो तब भी लग जाएगा। cos A का मान कितना है, √3/2 इंटू cos C, C की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 रख दिया हमने, माइनस यहाँ पर कितना करना है, sin A sin C। बताओ ये sin A की वैल्यू है, ये sin C की वैल्यू है, तो sin A 1/2 और ये तो 1/2 और गुणे sin C की वैल्यू कितनी है, √3/2। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब आप मुझे बता दो यहाँ पे, यदि कोई डाउट हो तो ये √3 का गुणा यहाँ पर √3 हो जाएगा, 2 दूना में 4 हो जाएगा, मैंने बताया, माइनस ये फिर से √3 अपॉन में 2 दूना में 4। अब मुझे बताओ कि ये क्या हो जाएगा, जिससे घट जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा, है ना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। तो सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेरी सिंपल सवाल है, और अगर आप लोगों को भी मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, है ना। वो पतली कमरिया पर रील्स ना देखो, बहुत हो गया। चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट